अभी ज़ाहिर है दिन ही नहीं रह गए, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि कौन जीत रहा है, ट्रंप जीत रहे हैं या कमाला हैरिस जीत रही हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है। इनका जो मुकाबला है वो नेक टू नेक है। अच्छा। और जो वहाँ पोल आ रहे हैं, मसलन जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो कहते हैं कि 48% हैं। शायद जो है अगर इंडिपेंडेंस को गिना जाए तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो 1% और ले जाएं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो है वो कोई तकरीबन 3 पॉइंट्स जो है सदर ट्रंप को आगे दिखा रहा है। अच्छा। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी जी से किया हुआ वादा कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो भैया ये जो मेरे पड़ोस में जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर पागल जस्टिन पड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं इसका इलाज करूंगा। देखें, वो तो बात की बात है। अभी ये तो हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि कनाडा और इंडिया का कुछ अरसे से दोस्तों रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है और मसला काफी गंभीर हो चुका है। आपको पता है काफी ज्यादा आरोप लगा चुका है कनाडा, और बहुत सारे जो है यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि भाई एम्बेसडर निकालने की बात तक हो रही है। एनीवे, अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत की खुशी मना रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पर न सिर्फ खुद डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के 75% लोगों को और उसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जैसे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन और बहुत बड़ा ट्वीट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल इंडिया वर्सा न्यूज़ पे। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका में इलेक्शन चल रहा था दोस्तों, उसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन चुका है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भी जरूरी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी सर का दोस्ती बहुत अच्छा है। और जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे उसमें ट्रंप के साथ बात हुआ था, तो ट्रंप कहा था कि अगर मैं चुनाव में जीत जाता हूँ तो पहले तो कनाडा का फेंटा लगाऊंगा, इसके बाद पाकिस्तान का फेंटा लगाऊंगा। क्योंकि कनाडा सरकार बार बार इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और पाकिस्तान भी कश्मीर के अंदर आतंकवाद कर रहे हैं। इसी के लिए कि दोनों के बीच बात हुई थी और फिर से एक बार ट्रंप जीत चुका है, बहुत खुशी की बात है। और पूरा हिंदुस्तान भी सपोर्ट कर रहा है और जितना भी अमेरिका में हिंदू रहते हैं उन लोग फुल सपोर्ट करके उसको जिताया है। चलो पाकिस्तान मीडिया का थोड़ा सा रिएक्शन देख लो, अच्छा लगेगा। चीज़ तो यही सी ना कि जी गल करते सी इंडिया ना, अज पहले अपने मुल्क को बेहतर कर दे, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर दे, उस तो बाद जो मर्जी। इंडिया को किन्ना ने कीता? असी कीता? इन्हां ने कीता? की कीता? क्यों नहीं इंडिया आजाद हो रहा? यही सारे कर रहे हैं। तुसी मीडिया वाले नहीं सही, तुसी आवाज चुको है। क्यों नहीं आजाद कराना? अपने मुल्क को आजाद करा लो, ओदे तरक्की मुल्क आजाद तदे होगा जे तुसी सही होगे। तुसी लड़ो, तुसी चाहो तो नंगिया कर सकते हैं अगले। तुसी कह रहे कि इंडिया को आजाद कराना, साडे अपने हालात इहो जे। हालात तोड़े खैरी मेरी है, दोनों थब्बिया ना बैठे कुर्सी ते मिलदा, सानू मिलदा। की तालीम कितनी है? मुझे आप एजुकेटेड लग रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरी बीए तालीम है सर। सर बीए तालीम करके आप मजदूरी कर रहे हैं? सर करनी पड़ती है, जमा करवाने। जब बच्चे ना पालेगा तो करेगा कि चोरियां करे? छोटे छोटे बच्चे ने अपने माई बाप है। शायद मुझे अब देख के हमारी उस मीडिया पे शर्म आ रही है कि जो मीडिया हमेशा कभी वो कह रही होती है कि हमने मोदी को या इंडिया को मोड़ तोड़ जवाब दे दिया। हमारे जो यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे जो मजदूरी करने आते थे, जिनको मजदूरी हक खारिज देता, जिनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती, इनकी आगे कवरेज करनी चाहिए थी। कश्मीर को छोड़ के शायद हमें पहले अपने पाकिस्तानी जो आम आवाम है इसका सोचना चाहिए था, फिर हम बात करते हैं। हमारे सियासतदान आज भी कुर्सी में लड़ने में मसरूफ है। We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get the hell out. Get the hell out of here. You're out of here. Get out of here. अमेरिका के चुनावी इतिहास में 130 साल में ये पहली बार हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति जो पिछला चुनाव हार गया हो फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहा है। ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पूरे कैंपेन में जहां कमला के हैरिस की ही चर्चा रही, प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी हैरिस ने ट्रंप को पछाड़ा, मगर आखिरकार नतीजों में ट्रंप बाजी मारकर कुर्सी हथिया ली। हालांकि काउंटिंग में हैरिस ने अंत तक हार नहीं मानी और मुकाबले में बनी रही। ट्रंप की जीत के पीछे की बड़ी वजह अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट में प्रदर्शन रहा है, जिसने हैरिस और ट्रंप के बीच के अंतर को पाटने का काम किया। 50 राज्यों वाले अमेरिका में नीले रंग के डेमोक्रेट्स
इस बार ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज के साथ पॉपुलर वोट भी हासिल करेंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारिक का दावा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ट्रंप के जीतने से पाकिस्तान के हालात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात पाकिस्तानियों ने खुद ही बदलने हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से अमरीका के इत्तेहादी खुद को गैर महफूज समझते हैं। खित्ते में नई ग्रुप बंदियां हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप सब जीतेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें निकलेगी, इस तरह तो पॉसिबल है नहीं। वजह ये है, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। मैं इस पे बड़ा डाउटफुल हूँ कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत पर। ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, तो उस पे ज्यादा फोकस करना। आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। जो एलाइज थे अमेरिकन अपने आप को सेफ नहीं समझते। दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस रीजन के अंदर रीग्रुपिंग हो रही है। चाइना और रशिया क्रीज से बाहर निकल के इस वक्त खेल रहे हैं और भरपूर फायदा उठा रहे हैं वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। अगर इंडिया मेहनत करता तो वो आगे जाता है। दे डिजर्व इट बिकॉज दे आर डूइंग स्ट्रगल, दे आर वर्किंग स्मार्टली। वी आर नॉट एंड वी शुड। अगर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंडिया इज़ अ लॉट अहेड ऑफ अस, क्योंकि दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली और वो स्मार्टली काम करते हैं। इनका मेडिकल सिस्टम में और अपने मेडिकल सिस्टम में जो है वो क्या फ़र्क नज़र आता है? एक्चुअली इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि वो क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना थोड़ा सा क्वालिटी लैक कर रही है, जिसकी वजह सोहेल साहब, पाकिस्तान में एक जो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी वो ये थी कि अमेरिका के इलेक्शंस जो हैं उनमें अगर साबिक सदर ट्रंप जीत जाते हैं ये इलेक्शन तो इमरान खान फौरी तौर पर रिहा कर दिए जाएंगे। ये परसेप्शन कैसे बिल्ड हुआ है पाकिस्तान में? एक तो शुरू से ही पीटीआई ने ये जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब और अमेरिका के दौरे पे गए थे तो ये तासुर उभरा था कि उनकी वाइफ जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन है खान साहब की, और ट्रंप जो है उन्होंने भी उनको बड़ा एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिया है। उससे एक तासुर मिला और फिर यहाँ जब वापस आए इमरान खान साहब तो यही तासुर दिया गया पीटीआई के सब लोगों को कि इंतहाई कामयाब दौरा हुआ है और ट्रंप के साथ उनकी ऐसे ही दोस्ती है। कुछ अगर इंडिया मेहनत करता तो वो आगे जाता है। दे डिजर्व इट बिकॉज दे आर डूइंग स्ट्रगल, दे आर वर्किंग स्मार्टली। वी आर नॉट एंड वी शुड। अगर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंडिया इज़ अ लॉट अहेड ऑफ अस, क्योंकि दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली और वो स्मार्टली काम करते हैं। इनका मेडिकल सिस्टम में और अपने मेडिकल सिस्टम में जो है वो क्या फ़र्क नज़र आता है? एक्चुअली इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि वो क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना थोड़ा सा क्वालिटी लैक कर रही है, जिसकी वजह से कि प्रोडक्शन भी कम है, एक्सपोर्ट की रेशो भी कम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूँ